लगातार आपको बता दें कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर हमले कर रहा है। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल में हमले किए जा रहे हैं और इस बीच बहुत बड़ी खबर आई है। जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका के अंदर ऑयल एंड गैस और एनर्जी के प्लांट को निशाना बनाया है, उसके बाद ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और ईरान की तरफ से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बजान रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जो इजराइल की तवानाई के निजाम का एक निहायत अहम पिलर समझी जाती है। और यह रिफाइनरी तकरीबन 1,97,000 बैरल यौमिया तेल प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है और इजराइल की मजमूई रिफाइनिंग सलाहियत का तकरीबन 60% हिस्सा फराहम करती है, जिसकी वजह से यह इजराइल के लिए एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक सनती यानी कारोबारी एतबार से भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटर और प्लांट माना जाता है। इस हमले के असरात सिर्फ मौके तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके नतीजे में ईंधन की फराहमी पर फौरी खदशात एक तरह से इजराइल के अंदर पैदा हो गए हैं। मईशत पर दबाव बढ़ने का इम्कान है। कौमी सलामती के हवाले से खतरात में इजाफा भी एक तरह से हो सकता है। तो बड़ी खबर दरअसल यह आ रही है, जबकि हैफा की फजा में धुआं और आग के बादल देखे जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इसके असरात इजराइल के ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर पर भी गहरे पड़ सकते हैं, क्योंकि यह रिफाइनरी पेट्रोल और डीजल की फराहमी में मरकजी किरदार अदा करती है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस नोयत के अहम माशी हदफ को निशाना बनाना इस बात की निशानदही करता है कि तनाजा एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो रहा है, यानी जंग का दायरा अब एक तरह से बढ़ रहा है। पहले इजराइल ने एक तरह से ईरान के अंदर जो पारस ऑयल रिफाइनरी है, जो ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाया और उसके बाद अब ईरान ने पलटवार किया है और हाइफा के अंदर इजराइल की जो सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया है। और आप देखिए कि सिर्फ इस पूरे मामले में आप देखिए कि इजराइल को बहुत बड़ा झटका दरअसल लगा है, क्योंकि अब ये जो हमला है पूरे रीजन में जारी तनाज़े का एक अहम मोड़ भी साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं अब इजराइल को एक तरह से ईंधन की कमी भी हो सकती है। इजराइल को दरअसल अब ऑयल गैस और एनर्जी को लेकर अब एक तरह से खदशात भी लाहक हो सकते हैं और ऐसे में यह एक बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। जिस तरह से ईरान ने यह बड़ा दावा किया है और ईरान ने यह बड़ा हमला किया है और इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जो इजराइल की जो तवानाई है, जो वहां की एनर्जी का पूरा सिस्टम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल यह रिफाइनरी मानी जाती है। और ईरान ने कहा था, जब पारस पर इजराइल ने हमला किया था, उस वक्त ईरान ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और अब पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के या इजराइल के ऑयल रिफाइनरी प्लांट हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ईरान उन सब पर हमला करेगा। आपको याद होगा कि इजराइल के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर नाराजगी जाहिर की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल ने दरअसल यह बड़ी गलती की है, इजराइल को ऑयल रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका ईरान इस तरह के हमले ना करे, ईरान ऑयल रिफाइनरी या गैस के जो प्लांट हैं उन्हें निशाना ना बनाए और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान को दरअसल एक बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। लेकिन ईरान के जैसे ही पारस रिफाइनरी प्लांट पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया, उसके बाद मशरिक़ वस्ता में आप देखिए कि कई जगह पर, चाहे रियाज में रिफाइनरी की बात करें, ओमान में बात करें, बहरीन में रिफाइनरी प्लांट की बात करें या फिर इजराइल के अंदर जो गैस एंड ऑयल की रिफाइनरी है उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से सिर्फ मशरिक़ वस्ता या मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब ऑयल गैस और एनर्जी की किल्लत एक तरह से महसूस की जा रही है। इस पूरे मामले में आप देखिए कि इजराइल को बहुत बड़ा झटका दरअसल लगा है, क्योंकि अब ये जो हमला है पूरे रीजन में जारी तनाज़े का एक अहम मोड़ भी साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं अब इजराइल को एक तरह से ईंधन की कमी भी हो सकती है। इजराइल को दरअसल अब ऑयल गैस और एनर्जी को लेकर
अब एक तरह से खदशात भी लाहक हो सकते हैं और ऐसे में यह एक बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। जिस तरह से ईरान ने यह बड़ा दावा किया है और ईरान ने यह बड़ा हमला किया है और इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जो इजराइल की जो तवानाई है, जो वहां की एनर्जी का पूरा सिस्टम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल यह रिफाइनरी मानी जाती है। और ईरान ने कहा था, जब पारस पर इजराइल ने हमला किया था उस वक्त ईरान ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और अब पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के या इजराइल के ऑयल रिफाइनरी प्लांट हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ईरान उन सब पर हमला करेगा। आपको याद होगा कि इजराइल के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर नाराजगी जाहिर की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल ने दरअसल यह बड़ी गलती की है, इजराइल को ऑयल रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका ईरान इस तरह के हमले ना करे, ईरान ऑयल रिफाइनरी या गैस के जो प्लांट हैं उन्हें निशाना ना बनाए। और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान को दरअसल एक बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। लेकिन ईरान के जैसे ही पारस रिफाइनरी प्लांट पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया, उसके बाद मशरिक वस्ता में आप देखिए कि कई जगह पर, चाहे रियाज में रिफाइनरी की बात करें, ओमान में बात करें, बहरीन में रिफाइनरी प्लांट की बात करें, या फिर इजराइल के अंदर जो गैस एंड ऑयल की रिफाइनरी है उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से सिर्फ मशरिक वस्ता या मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब ऑयल, गैस और एनर्जी की किल्लत एक तरह से महसूस की जा रही है।